हेलो, हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप। मैं आपका मेंटर राजेंद्र स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने चैनल क्वांटमेटिक्स में। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के क्लास नंबर 5 में होंगे। सीखेंगे कुछ उम्दा और बेहतरीन तरीके के क्वेश्चन को करने का सबसे बेहतरीन तरीका। ठीक है, कॉन्सेप्ट पोर्शन में एज यूजुअल बताने लायक बहुत कुछ नहीं है उसके लिए जिसने मेरा सिंपल इंटरेस्ट का फ्रॉम द बिगिनिंग देख रखा हो। ठीक है, फिर भी जब जहां जिस तरह से जरूरत पड़ेगा मैं डिस्कस जरूर करूंगा। ठीक है, चलिए समय बिना गवाए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास के पहले सवाल के साथ आज के क्लास का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर मैं रीड कर रहा हूं। द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एट विच ए सम ऑफ मनी बिकम 3 टाइम्स इन 25 ईयर इज। आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जा रहा है जिसपे कि एक प्रिंसिपल अपना खुद का 3 गुना बन जाए 25 सालों में। क्लियर, बहुत बेहतरीन तरीके से चीजों को सीखेंगे। एक प्रिंसिपल है जो कि 25 ईयर में कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट में खुद का ही 3 गुना बन जा रहा है, यानी कि जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल का 3 गुना है मेरे भाई। मैंने इसलिए कहा कि कॉन्सेप्ट पोर्शन में बताने लायक कुछ भी नई चीज नहीं है, क्योंकि सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट में नहीं बल्कि परसेंटेज से अगर आप बिगिन किए हो मेरे सीरीज को देखना तो परसेंटेज में भी ये सारा बात बताया गया है। किसी चीज का 3 गुना बन जाना मतलब परसेंटेज में 300% हो जाना। 300% ऑफ द प्रिंसिपल इज द अमाउंट। बोलो, आ रही है बात समझ में। प्रिंसिपल का 300% अमाउंट होगा तभी तो प्रिंसिपल का 3 गुना होगा अमाउंट। 300% का आप सॉल्व करके देखो। 300% ऑफ द प्रिंसिपल 300 बाई 100 इंटू पी। 100 100 स्वाहा 3 इंटू पी। क्लियर हो रहा है बात। तो अगर 300% अमाउंट है तो प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट कितना मिला होगा? जरूर 200%, क्योंकि अमाउंट जो होता है भाई वो प्रिंसिपल प्लस द इंटरेस्ट होता है। अमाउंट ही अगर खुद 300% है, प्रिंसिपल हमें जन्मों जन्मों से पता है कि 100% होगा, तो ये जो एसआई होगा वो क्या होगा? यानी कि एसआई इंक्रीज कितना हो गया होगा प्रिंसिपल? तो इंक्रीज हो गया होगा 300% माइनस 100%, दैट इज 200%। और बस ऐसे सवालों में आपको यहीं तक आना है। आपको अमाउंट के परसेंटेज में नहीं रुकना है, आपको एसआई के परसेंटेज में आ जाना है। अब बातें सिंपल हो गई कि प्रिंसिपल का रेट इनटू टाइम इज द एसआई, दैट इज 200%। यानी कि 25 इंटू आर परसेंट, 25 इंटू आर परसेंट इज द एसआई ऑन दिस प्रिंसिपल एंड दिस एसआई इज गिवन एज 200%। क्लियर हो रही है बात? परसेंट परसेंट स्वाहा, दैट मीन्स योर आर इज 200 बाई 25। 25 8 बार में काटेगा, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%। होपफुली आपको बातें समझ में बखूबी आ रही होंगी। नई बातें तो कुछ नहीं है, बस मैं अप्रोच डिस्कस करने वाला हूं आज। क्लियर? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर आप रीड करो। इन हाउ मेनी ईयर विल ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ। एक प्रिंसिपल है, कितने सालों में अमाउंट जो हो जाएगा वो डबल इटसेल्फ, यानी कि प्रिंसिपल का 2 गुना हो जाएगा एट 12% पर एनम। क्लियर? तो डबल हो जाएगा यानी कि अमाउंट जो होगा वो तो 200% होगा, यानी कि एसआई जो होगा कितने से इंक्रीज कर गया होगा? तो आप बोलोगे एसआई विल बी 100%, क्योंकि एसआई प्लस प्रिंसिपल विल गिव यू, शुड गिव यू 200%। तो ये रेट इनटू टाइम जो है 12 इंटू टी जो है 12 इंटू टी परसेंट, यही आपका 100% के बराबर है। बोलो हाँ या ना? परसेंट परसेंट स्वाहा, यानी कि टी इज टाइम इज 100 बाई 12। ठीक है, 100 बाई 12 तो 12 8 96, 8 साल, और 4 बाई 12 यानी कि 4 बाई 12 मंथ में कितना? 4 मंथ। कितना सिंपल सा कैलकुलेशन भी है देखो, यानी कि 8 साल 4 महीना समय लगेगा। क्लियर हो रहा है बात? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 भी सिमिलर है। देखो कह रहा है अ बैंक गिव्स एन इन्वेस्टर डबल द इनिशियल डिपॉजिट। एक बैंक पे आप अगर प्रिंसिपल पी जमा करते हो तो अमाउंट बनता है डबल द प्रिंसिपल इन 5 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सिमिलर सा कहानी है। अगर 2 गुना बन जा रहा है प्रिंसिपल का तो अमाउंट तो हो जा रहा है 200%,
यानी कि एसआई जो हो रहा है, एसआई जो हो रहा है वो 100% हो रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट को अगर आर परसेंट मान ले तो 5 इंटू आर जो है मेरे भाई वो 100%, परसेंट स्वाहा करो, यानी कि आर जो होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो 100/5 यानी कि 20% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और उसके बाद वाले जो क्वेश्चन आएंगे जरा सा फीलिंग, जरा सा पैटर्न चेंज होगा, बट बेस्ड ऑन द सेम सिनेरियो होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के ऊपर जरा रीड करो। कह रहा है इफ ए सम ऑफ मनी एट एसआई डबल इटसेल्फ इन 6 ईयर। एक प्रिंसिपल अगर डबल हो जा रहा है, यानी कि अमाउंट क्या हो जा रहा है, प्रिंसिपल का डबल, प्रिंसिपल का डबल कितने साल में भाई, 6 साल में। इट विल बिकम 4 टाइम्स इन, आपको बताना है कि ये 4 गुना बन जाएगा इन कितने सालों में। ठीक है, कुछ नहीं कहा है, यानी कि दोनों ही केसेस में रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम होगा। तो आप देखो इस केस में अमाउंट हो रहा है 200% और इस केस में अमाउंट हो रहा है 4 गुना, मतलब 400%। बट मैंने आपको समझाया था कि अमाउंट पे मत रुकना, आप यहां का एसआई निकाल लो। अगर 200% अमाउंट है, 100% चूंकि प्रिंसिपल, तो बढ़ा होगा 100%, वो एसआई है पहले केस का। और दूसरे केस का 4 गुना बनाना है, यानी कि 400% बनाना है, तो बढ़ाना कितना है भाई, 300% बढ़ाना है। तो यही से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर अगर है तो आप बहुत आराम से कर सकते हैं कि एसआई 100% अगर चाहिए तो आपको इस पैसा को जमा रखना होगा कितने साल के लिए, 6 साल के लिए। और आपसे पूछा जा रहा है कि एसआई को अगर 300% करना है, एसआई को अगर 300% करना है तो कितने साल के लिए जमा रखना होगा। जस्ट यूज योर यूनिटरी मेथड। 100% 300% बनेगा 3 गुना जब होगा तब, तो इसको भी 3 गुना कर दो, यानी कि 6 या 18 साल। नहीं रुकेंगे ना, एक सवाल में नहीं रुकेंगे, और भी क्वेश्चन करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा, बेहतरीन ढंग से समझ पाओगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इस पैटर्न पे और कुछ सवाल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू ट्रिपल ऑफ इटसेल्फ इन 5 ईयर। एक सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट से एक प्रिंसिपल एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट से अमाउंट कितना जनरेट कर रहा है, ट्रिपल, यानी कि 3 गुना ऑफ द प्रिंसिपल इन 5 ईयर। कितने सालों में भाई, 5 सालों में। इट विल बिकम 5 टाइम, आपको बताना है कि अमाउंट अगर प्रिंसिपल का 5 गुना होने लगे, ठीक है, तो इसको कितने साल के लिए जमा करना है, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट में, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट में। सिंपल वही कहानी है। देखो कि यहां पे अगर आप अमाउंट चेक करोगे तो अमाउंट विल बिकम 300% ऑफ द प्रिंसिपल बिकॉज 3 टाइम्स ऑफ द पी। यहां पे अगर आप अमाउंट चेक करोगे तो इट विल बी 500%, क्योंकि 5 गुना बनना है। तो इसीलिए अगर यहाँ पे एसआई आप कैलकुलेट करने लगोगे तो एसआई जरूर 200% रहा होगा, प्रिंसिपल 100% प्लस द इंटरेस्ट विल बिकम 300%। और यहाँ का एसआई अगर कैलकुलेट करने लगोगे तो 500% चूंकि बना है तो बढ़ा होगा जरूर 400%। तो यही से आपका क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। जब आपको एसआई 200% चाहिए मेरे भाई, तो आपको पैसा को रखना होगा 5 साल के लिए, करेक्ट। मगर आपको जब एसआई को 400% बनाना है तो आपको कितने साल के लिए रखना होगा, यूनिटरी मेथड यूज करो ना, 2 गुना हुआ है तो ये भी 2 गुना होना चाहिए, यानी कि 10 ईयर विल बी द आंसर। क्लियर है। एक क्वेश्चन और करते हैं और आज की क्लास को खत्म करते हैं। ठीक है, चलिए कह रहा है एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ए सर्टेन सम ऑफ मनी, एक सर्टेन सम ऑफ मनी एक सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट से 2.5 टाइम इटसेल्फ बन जाता है 3 साल में। 3 साल में बन जाता है अमाउंट कितना, 2.5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। क्लियर। इट विल बिकम 7 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन, ये अमाउंट 7 गुना बन जाएगा प्रिंसिपल का इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितने सालों में, ये आपको कैलकुलेट करना है। सिंपल सी बात है। देखो 2.5 टाइम, घबराने की जरूरत नहीं है, यानी कि अमाउंट 250% ऑफ द प्रिंसिपल और 7 टाइम्स मीन 700% ऑफ द प्रिंसिपल, यानी कि यहां एसआई प्रिंसिपल से कितना बढ़ के 250% मिला होगा। अगर प्रिंसिपल 100% है तो एसआई जरूर 150% रहा होगा, और यहां का एसआई कितना रहा होगा, 700% बन चुका है तो बढ़ चुका होगा 600%। क्लियर हो रहा है बात। यानी कि
अगर आपको SI 150% चाहिए प्रिंसिपल का, तो आपको पैसा को जमा रखना होगा 3 साल के लिए। बट आपसे पूछा गया है कि 600% का SI चाहिए, तभी तो 7 गुना बनेगा, 700% ऑफ द प्रिंसिपल। कितने साल के लिए रखना होगा, कितने साल के लिए रखना होगा? तो यूनिटरी मेथड लगाओ ना, कितना गुना हुआ है? 4 गुना हुआ है ना, 4 गुना 4 15 60, ठीक है। तो यहां भी आपको 4 गुना कर देना चाहिए, यानी कि आपको 4 तिया 12 साल के लिए पैसा को जमा रखना होगा। होपफुली बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आज के क्लास का जो मेरा पर्पस था उसको आप समझ चुके होंगे, किस टाइप के क्वेश्चन को मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता था, ठीक है। प्रैक्टिस करो, PDF आप डाउनलोड कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलते हैं गाइस बहुत जल्द सिंपल इंटरेस्ट के नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए